समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं भारत के वर्तमान परिदृश्य के संबंध में। आज़ादी को 75 वर्ष लगभग हो गए और जिस समय हमारी अलग व्यवस्था बनकर और संविधान बनकर तैयार हुआ, 24 नवंबर 49 में इस संविधान के अंतिम हस्ताक्षर हो गए। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए और जिस समय 26 जनवरी 1950 संपूर्ण संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। समस्त लोगों को समान मानते हुए, समस्त लोगों के समस्त अधिकार समान होते हुए, सभी को वोटिंग का अधिकार मानते हुए, कोई उसमें ऊंचा नीचा नहीं माना गया। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि 75 साल के बाद भी आज भी लोग 1000-2000 साल पुरानी व्यवस्था में जीते हैं। लोग अपने आप को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं, लोग अपने आप को अनुसूचित जाति मानते हैं, लोग अपने आप को शूद्र मानते हैं। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति है, जब उसका जन्म होता है तो वो शुरू में पढ़ने जाता है तो उस समय वो छात्र होता है। उसके बाद जब वो अपने नित्य जीवन जीने के लिए कोई कार्य करने लगता है, अपनी शिक्षा के बल पर या अपने अनुभव के बल पर, उस समय वो अपने कर्म के अनुसार जीवन जीता है। ड्राइवर ने ड्राइवर सीख ली, ड्राइवर बन गया, ड्राइवर उसकी जाति हो गई। मास्टर है, उसने पढ़ाई कर ली, पढ़ाने लग गया, विद्वता हासिल की और अध्यापक हो गए, अध्यापक उसकी जाति हो गई। ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी व्यक्ति को ले लो, यदि वो अपने में अनुभव इकट्ठा नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा जीवन जीने के लिए, वह अपने जीवन को आगे नहीं चला सकता। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और वो अगर ब्राह्मण विद्वता हासिल ना करे, वेदों को ना पढ़े, ब्राह्मण तो उसके अंदर ना जगे, कार्य ना करे, तो वो उसके बल पर ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसे कार्य तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से हमें अपनी संस्कृति, कर्मानुसार जो हमारी संस्कृति है उसकी पुष्टि होती है। तो फिर हम लोग जो अपना कार्य करे बगैर जो ये सोचते हैं कि हम इस जाति में पैदा हुए, हम तो इस जाति से हैं, वो एक भ्रम है। हमें वो भ्रम बाहर निकालना पड़ेगा और इस भ्रम से बाहर निकलकर अपने इस देश का निर्माण कार्य करना पड़ेगा। जो लोग इस भ्रम में जीते हैं, वो अब उन्हें अपने आप ही सोच लेना चाहिए कि उन्हें क्या कहना चाहिए। क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, जागरूक होना चाहिए। अभी आप इजराइल का ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। जुडिशियल रिफॉर्म लाना चाहती थी वहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री को नतमस्तक नीचे कर दिया जनता ने। ये जनता की जागरूकता है। उन्होंने लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने दिया और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, जबकि वहाँ कुल 1 करोड़ से भी कम लोग जीते हैं। हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग अपने संविधान के विषय में, अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं रखते। तो ये भारत की विडम्बना है। बाबा साहब ने ये अधिकार और संवैधानिक अधिकार लोगों के लोकतंत्र के लिए दिए थे ताकि लोकतंत्र बना रहे। लेकिन हमारे देश में तो लोकतंत्र को लोग समझने वाले बहुत कम हैं। यहाँ पर लोगों की जो एक आम राय है वो जातिगत राय होती है और जाति से ऊपर उठकर वो सोचते ही नहीं। भारत के नागरिक की हैसियत से वो अपना कार्य ही नहीं करते, भारत के नागरिक की हैसियत से वो चिंतन नहीं करते। तो हमें भारत के नागरिक की तरह सोचना होगा, तभी बाबा साहब के प्रचार प्रसार में वृद्धि होगी और हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके विचारों को, जिस विचार से उन्होंने इस
संविधान की रचना की, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, तब उनका वो सपना पूरा होगा। और ये कार्य सबसे पहले ऐसी जाति के लोगों को ही शुरू करना होगा, क्योंकि जाति से ऊपर उठकर उन्हें ही सोचना होगा। जाति से ऊपर उठकर सोचने में यही एक सबसे अच्छा रास्ता है कि वो अपने अधिकारों को जाने और जाति से ऊपर उठकर सोचें, जातिवाद में ना रहें, अपने आप को दलित ना समझें, अपने आप को दलित कहकर अपने आप को और ज़्यादा हीन भावना में ना रखें। तो जब हम एक नागरिक की हैसियत से कार्य करेंगे, तब इस देश का एक नव निर्माण कुछ अलग ही होगा और ये देश बहुत आगे तेज़ी से विकसित होने की दिशा में आगे की ओर अग्रसर होगा, जैसा कि दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में कार्य को बड़ा छोटा नहीं माना जाता, हमारे यहाँ कार्य को बड़ा छोटा माना जाता है। हमारे देश में बड़े छोटे में ही अभी जी रहे हैं, वहाँ कोई कार्य बड़ा छोटा नहीं है। ये सोच हमें बदलनी होगी। तो बाबा साहब के सपने को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो हमें इस जातिवादी रूपी रावण को ख़त्म करना पड़ेगा इस देश से, और इस देश को जगाने का कार्य हम लोगों को ही करना पड़ेगा, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम लोग खड़े हो जाएंगे, दूसरे लोग फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे कि इस देश में से जातिवाद समाप्त हो और ये देश समस्त नागरिकों का समान अधिकारों का प्रतिनिधित्व करे और जाति रूपी जो शब्द है वो सर्टिफिकेट में लिखा ही नहीं जाना चाहिए, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। जब वो सर्टिफिकेट में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसमें शुरू में ही उसके दलित या पिछड़ा वर्ग लिख दिया जाता है, वो होना ही नहीं चाहिए। तो उससे फिर व्यक्ति की एक सोच में परिवर्तन आएगा और जब सोच में परिवर्तन आएगा तो ये देश आगे की ओर बढ़ेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।